जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी है टिक्की वाली। सुमन एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी संजना। संजना के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने के से सुमन और संजना पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। बेटी, अब क्या होगा? हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने एमबीए किया है, मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। संजना दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन संजना घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। संजना को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। संजना, माँ, यह कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? बेटी, इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो यह मकान पर कब्जा कर लेगा। माँ, तुम चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। लेकिन बेटी, यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तू बिजनेस करने की बात कर रही है। क्या करेंगे बिना पैसों के? माँ, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन संजना दोपहर के समय एक हाथा ठेला लेकर घर पर आती है। अरे, ये क्या है? इसे यहाँ क्यों लाई है? माँ, इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन करेगी क्या? माँ, तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक़ है। साथ ही मैंने एक बीए किया है, इसीलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वह पापा को अच्छे से जानता है। वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाज़ार में ठेली लगाए। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर यह सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। यह मैं तुझे नहीं करने दूंगी। माँ, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूँगी और औरों को नौकरी दूंगी। बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल यह करने दो। अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूँगी। नहीं, यह सब मैं तुझे नहीं करने दूंगी। तू नौकरी कर, नहीं तो मैं नहीं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। माँ, एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो। आपको पापा की कसम। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुमन एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। सुमन भी उसके साथ साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, बाकी सारा सामान फेंकना पड़ा। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था यह नहीं चलेगा। माँ, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन संजना ने एक बैनर अपनी ठेली पर लगा लिया, जिस पर लिखा था एमबीए टिक्की वाली, एक टिक्की के साथ एक फ्री। अरे, इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं माँ, यह बिजनेस का आइडिया है। पहले हम लोगों को एक के साथ एक फ्री देंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे। लोगों की जुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम शाम को सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संजना की सारी टिक्की बिकने लगती है। फ्री वाली स्कीम बंद कर होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती है। एक दिन सुमन और संजना टिक्की बनाने में व्यस्त थीं। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है।
तुम यहाँ मज़े से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं। आप नाराज़ ना होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे। कुछ समय दे दीजिए। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं दी मिले तो ठेला फेंक दूंगा। अंकल, कल तक यहाँ कहाँ से पैसे आएंगे? तभी वहाँ एक लड़का सामने आता है। क्या बात है माँ जी, यह आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। माँ जी बात क्या है? सुमन उसे सारी बात बता देती है। सुन, पहले तो बात करने की तमीज़ सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नज़र भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूँगा। मुझे अपने पैसे मतलब है। कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद सुमन उस लड़के से बोली, बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? माँ जी आप चिंता मत करो, मैं यह सब पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वह लड़का सुमन और संजना का सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद वह संजना के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में उनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है। सुमन उस लड़के से बात करके संजना की शादी करवा देती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।